Hello learners, slow and steady wins the race and the race towards acing GATE and ESE. I'm here to make sure you win it. If you are struggling with the concepts of civil engineering, then strengthening your basics and practicing all kinds of questions can help you ace it. Learn live with me and get unlimited practice for GATE and ESE. Let's crack it. Unacademy. Let's crack it. So very good evening everyone. कैसे हैं सब लोग? I hope you all are good and doing well. So welcome everyone to your own YouTube channel Unacademy GATE CCET, जहां पे मेरे दोस्त we are learning detailed course on geotechnical engineering. जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में मॉड्यूल 1 हमने कंप्लीट कर लिया था और मॉड्यूल 2 में कॉम्पैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया था और आज कंसोलिडेशन से रिलेटेड जितना भी थ्योरी होगा वो सारा हम लोग क्या कर रहे होंगे, कवर कर रहे होंगे. राइट, इन द प्रीवियस क्लास ऑफ कंसोलिडेशन वी हैव सीन कि आपका टेरजागी थ्योरी क्या है, कैसे आपके अलग अलग कोएफिशिएंट्स बने. ठीक है, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल क्या होता है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल क्या होता है. वी हैव सीन दैट व्हाई कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को हम सॉइल के लिए जनरल कंसीडर नहीं करते, वी गो फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन. क्या रिलेशन है बिटवीन द डिफरेंट पैरामीटर्स, क्या यूनिट्स है, सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में कवर की थी. आज की क्लास में वी आर गोइंग टू सी कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, टाइम फैक्टर क्या होता है, ड्रेनेज पाथ क्या होता है. ठीक है, देन आप सेटलमेंट कैसे निकालते हो, हाउ यू डिटरमाइन द प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट एंड सो ऑन. सो वी आर गोइंग टू कंप्लीट द ऑल द टॉपिक्स इन द टुडेज लेक्चर. तो फटाफट मेरे दोस्त वीडियो को लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे. चलो, तो मेरे दोस्त बिफोर स्टार्टिंग पहले कुछ अपने बारे में बता देता हूं. मेरे दोस्त, माय नेम इज अभिषेक भारतीय, टीचिंग द गेट एंड ESE कैटेगरी सिंस लास्ट 8 years, क्वालिफाइड गेट विद ऑल इंडिया रैंक 136 एंड सिलेक्टेड इन RVNL. ESE प्री मेंस 2015 में क्वालिफाई किया हुआ एंड अवार्डेड एज गेट ESE आइकॉनिक एजुकेटर ऑफ द ईयर इन 2022. Qualified various state exam and taught more than 1 lakh aspirants if I take both online as well as offline. चलिए तो स्टार्ट किया जाए सेशन. यस, चलो. तो सबसे पहली बात जो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे दैट इज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन. क्या है भाई? डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन. देखेंगे सब लोग यहां पे ध्यान से. डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, व्हाट इज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन? देखो, प्राइमरी कंसोलिडेशन को होने में, प्राइमरी कंसोलिडेशन हम बात किसका कर रहे हैं? कंसोलिडेशन मतलब टेरजागी साहब ने क्या बोला? टेरजागी साहब के अनुसार कंसोलिडेशन मतलब प्राइमरी कंसोलिडेशन. प्राइमरी कंसोलिडेशन मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर. वॉल्यूम कम हो रहा है ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर, है ना. सो दैट इज अ प्राइमरी कंसोलिडेशन. सो नाउ माय डियर फ्रेंड, आपका प्राइमरी कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ एट सम टाइम t इक्वल टू 0 और खत्म हुआ है सम टाइम t इज इक्वल टू t. लेट अस से सम t1. ठीक है, दिस इज द स्टार्ट ऑफ कंसोलिडेशन. दिस इज स्टार्ट ऑफ कंसोलिडेशन और ये आपका क्या है? दिस इज द एंड ऑफ कंसोलिडेशन. एंड ऑफ कंसोलिडेशन. एक स्टार्ट है, दूसरा क्या आपका एंड है. तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या बताता है कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आपका कितना प्रतिशत कंसोलिडेशन पूरा हो गया. आपका कितना प्रतिशत कंसोलिडेशन पूरा हो गया. ठीक है, बात समझेंगे, बात को ध्यान से. यहां पे मेरे दोस्त, लेट अस से at t is equal to 0, at t is equal to 0, the height of the layer is h, initial void ratio is E naught. और अगर मैं पीजोमीटर लगाऊं
अगर मैं पीजोमीटर लगाऊं तो इन द पीजोमीटर देयर इज अ पोर प्रेशर, देयर इज अ पोर प्रेशर दैट इज यूआई, देयर इज अ पोर प्रेशर दैट इज यूआई। अभी कंसोलिडेशन शुरू नहीं हुआ है, अभी कंसोलिडेशन शुरू नहीं हुआ है, यू अप्लाइड द लोड लेकिन अभी कंसोलिडेशन शुरू नहीं हुआ है। सो दिस इज एट टाइम t इज इक्वल टू 0। कब बात कर रहे हो मेरे दोस्त? दिस इज एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक है। एट द एंड ऑफ द कंसोलिडेशन क्या लगता है, हाइट कम होगा बढ़ेगा? एट द एंड ऑफ द कंसोलिडेशन क्या लगता है, हाइट कम होगा बढ़ेगा? ऑब्वियस सी बात है कम होगा, क्योंकि पानी निकल रहा होगा, और जब पानी निकल रहा होगा, जब पानी निकल रहा होगा तो टेरजागी साहब ने बोला था कि एनी चेंज इन द वॉल्यूम इज ड्यू टू चेंज इन डेप्थ, एरिया में कोई बदलाव नहीं होगा। सो दिस इज द हाइट h डैश एट द एंड ऑफ द कंसोलिडेशन, दैट इज एट t इज इक्वल टू t1। हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज द एंड ऑफ कंसोलिडेशन, एंड ऑफ कंसोलिडेशन, consolidation, end of consolidation. Then my dear friend, in that situation आपका void ratio हम क्या बोल रहे हैं, E is the void ratio at the end of the consolidation, right? और अगर मैं यहां पे पोर प्रेशर मेजर करना चाहूं, अगर मैं यहां पे पोर प्रेशर मेजर करना चाहूं तो मेरे दोस्त एट द एंड ऑफ द कंसोलिडेशन थियोरेटिकली हम बोले तो पानी तो नहीं होगा, थ्योरेटिकल बोल रहे तो पानी नहीं होगा, मतलब u बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। u फाइनल इज इक्वल टू 0, राइट? u फाइनल इज इक्वल टू 0। अब एट एनी इंटरमीडिएट टाइम, एट एनी इंटरमीडिएट टाइम अगर मैं वॉइड रेशियो बात कर रहा हूं तो उसको बोल रहा हूं e डैश एट एनी इंटरमीडिएट पोजीशन, और ये आपका हम बोल रहे हैं h डबल डैश, ठीक है बात। दिस इज दैट टाइम t इज इक्वल टू t2, दैट इज ड्यूरिंग कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन जारी है, पानी निकल रहा अभी भी, दिस इज ड्यूरिंग कंसोलिडेशन। यहां पे जब तुम पोर प्रेशर मेजर करोगे, यहां पे जब तुम पोर प्रेशर मेजर करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू, क्योंकि पानी अभी है सिस्टम में, यू विल गेट सम वैल्यू। So let us say that is u, u initial, u final, ठीक है बात। तो सर देखो, अगर मेरा पूरा कंसोलिडेशन खत्म हो जाता तो मेरा कितना सेटलमेंट हो रहा होता? दिस इज द प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, इसको हम बोल रहे हैं डेल्टा एच, या आप ऐसे लिख दो सेटलमेंट फाइनल, फाइनल सेटलमेंट एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन। आपका सेटलमेंट हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज एस, दिस इज एस, राइट? तो हमने क्या बोला, व्हाट इज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन? डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या बताता है? यह बताता है कि कितना प्रतिशत कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया है, व्हाट परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेशन हैज बीन कंप्लीटेड, या एट एनी स्टेज ऑफ कंसोलिडेशन कितना प्रतिशत पानी बाहर निकल गया है। Yes, right? So what is degree of consolidation? It states that at any given stage, what percentage of actual consolidation has been completed, has been completed। अब देखो, इसको हम 3 टर्म में बताएंगे, इसको हम 3 टर्म में बताएंगे। पहला टर्म होगा सेटलमेंट के टर्म में, दूसरा टर्म होगा मेरा पोर प्रेशर के टर्म में, और तीसरा टर्म होगा
किसमें? इन टर्म्स ऑफ द वॉइड रेशियो। तो अगर पहले सेटलमेंट को समझ लेते हैं, तो अगर आप सेटलमेंट को समझोगे तो क्या लग रहा है, अगर कंसोलिडेशन सेटलमेंट हो जाना था कंप्लीटली, पानी पूरा बाहर निकल जाना था, तो आपका सेटलमेंट क्या होना था? एसएफ होना था। लेकिन एट एनी गिवन स्टेज आपका सेटलमेंट कितना हुआ? एस हुआ है। तो मेरे दोस्त कितना प्रतिशत एक्चुअल सेटलमेंट का हो चुका है, कैसे बताएंगे? सिंपल लिख देंगे एस बाई एस एफ। क्या बोल रहे हैं यहां पे? व्हेन सेटलमेंट इज नोन, व्हेन सेटलमेंट इज नोन, is known, when settlement is known। तो मेरे दोस्त यहां पे देखो, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन वी डिनोट बाय यू परसेंटेज, ठीक है? तो यू परसेंटेज क्या हो जाएगा? परसेंट में अगर हम बात करें, उसको टोटल सेटल होना था एस फाइनल, एट एनी गिवन स्टेज सेटल हुआ एस, तो एस बाई एस एफ मल्टीप्लाई विथ 100%, क्या यही तुम्हारा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन दे देगा? अब जिसको ऐसे नहीं समझ आया, कुछ और तरीके समझो। देखो यहां पे सेटल होना था 5 सेंटीमीटर, सेटल हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो कितना प्रतिशत 5 सेंटीमीटर का सेटल हो गया? ऑब्वियसली 40%। आर गेटिंग द पॉइंट? तो सेम यहां पे है, सेटल होना था एस एफ, ठीक है, और सेटल कितना हुआ है? टिल एस। तो कितना प्रतिशत ऑफ एक्चुअल सेटलमेंट हो चुका है? सो दैट इज एस बाई एस एफ। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो यहां पे हम लिख दे रहे, क्या लिख दे रहे भाई? यहां पे लिख दे रहे ये बात क्या, कि एस इज द सेटलमेंट at any time t during consolidation, during consolidation, settlement at any time t during consolidation. And what is SF? Final settlement final settlement at the end of consolidation, at the end of consolidation। जब हम कंसोलिडेशन बोल रहे हैं तो मतलब मेरा है प्राइमरी कंसोलिडेशन। जब मैं कंसोलिडेशन बोल रहा हूं तो मेरा मतलब क्या है? प्राइमरी कंसोलिडेशन। ठीक है बात? चलिए अब देखिए अगला। तो ये तो आप सेटलमेंट के टर्म में अपने परसेंटेज का डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन बता दिया। नेक्स्ट सेकंड आपका हम बात कर रहे हैं, व्हेन वॉइड रेशियो इज नोन, व्हेन वॉइड रेशियो इज नोन। आपको वॉइड रेशियो पता है? व्हेन वॉइड रेशियो इज नोन, देखो अभी मैं रिकॉर्डेड कर रहा हूं, है ना, लेकिन आई एम प्लानिंग टू कम लाइव। तो जिस वीडियो पे, मतलब जो वीडियो मेरा एंड हो रहा है, अगर जिस वीडियो पे खत्म आपको लगता है कि सर अब लाइव आ जाओ, हम लोग लाइव अटेंड कर लेंगे, ये तो सर अभी तो आप लोग रिकॉर्डेड ही कर रहे हो, लेकिन अगर आपको लगता है जिस वीडियो से सर अब लाइव आ जाओ, हम लाइव कर लेंगे 7 बजे क्योंकि हमारे कॉलेज एग्जाम खत्म हो गए, मैं उस दिन से लाइव आ जाऊंगा। लेकिन जब तक आपके कॉलेज एग्जाम चल रहा है मैं रिकॉर्डेड चल रहा हूं। तो जिस दिन कमेंट्स में आप भर दोगे कि सर आप लाइव आ जाओ, अब हम लोग कॉलेज एग्जाम से फ्री है, आई विल कम लाइव। ठीक है, तो ये आप पर है भाई। देखो यहां पे, तो मेरे दोस्त वॉइड रेशियो पता है, देखो यहां पे क्या, ई नॉट इज अ वॉइड रेशियो एट द स्टार्ट ऑफ कंसोलिडेशन, ई इज अ वॉइड रेशियो एट द एंड ऑफ द कंसोलिडेशन। मतलब जब तुम्हारा सेटलमेंट स्टार्ट होगा टिल द एंड, आपका वॉइड रेशियो में बदलाव आपको पता है। नाउ यू ऑल्सो नो द चेंज इन द वॉइड रेशियो फ्रॉम द स्टार्ट टू एनी पॉइंट ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन। तो अगर मेरे को कोई ये बताना है कि यार वॉइड रेशियो के करस्पॉन्डिंग क्या होगा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, तो देखो यहां पे
U percentage is equal to E minus, at any stage it is E dash. So this is the change in the void ratio at any given stage to the corresponding change when the corresponding change when the consolidation is completed. तो अब यहां पे देखो, what is E naught? What is E naught? E naught क्या है? Void ratio. What is E naught? E naught is the void ratio at the start of consolidation. At the start of consolidation. ठीक है? E naught is the void ratio at the start of consolidation. What is E dash? Void ratio at any given stage during consolidation. During consolidation. And what is E? It is the void ratio at the end of consolidation. At the end of consolidation. तो मेरे दोस्त देखो, आपको डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कैसे पता चल रहा है? आपने फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल स्टेज आपका क्या डिफरेंस आया वो देखा, फ्रॉम द इनिशियल टू एनी गिवन स्टेज आपका क्या चेंज आया वो आपने देखा, और उसी का आपने क्या कर लिया, रेशियो ले लिया. यू गेट द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन व्हेन द वॉइड रेशियो इज नोन. इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? बोलोगे यार, तो वॉइड रेशियो जब पता है तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कैसे निकालेंगे? क्या ये समझ में आया सबको? यस. अगर ये समझ में आ गया तो थर्ड और आसान है. थर्ड क्या बोलता है? थर्ड बोलता है व्हेन पोर प्रेशर इज नोन. व्हेन पोर प्रेशर इज नोन. आपको क्या पता है दोस्त? यू नो द वैल्यू ऑफ पोर प्रेशर. आपको क्या पता है? यू नो द वैल्यू ऑफ पोर प्रेशर. जैसे एट द स्टार्ट ऑफ द कंसोलिडेशन आपका पोर प्रेशर है यूआई. एट द एंड ऑफ द कंसोलिडेशन द पोर प्रेशर इज 0. एट एनी गिवन स्टेज द पोर प्रेशर इज यू. राइट? सो माय डियर फ्रेंड, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन. तो अगेन डिफरेंस देख लेते हैं स्टार्ट और एंड का, स्टार्ट और एट एनी इंटरमीडिएट पॉइंट का. तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? व्हाट वी आर गोइंग टू राइट. देखिए यहां पे, देखिए यहां पे, U percentage is equal to U initial minus U at any time during consolidation. Yes. Whole divided by U initial minus U final. That is nothing but equal to 0. That is nothing but equal to 0. Yes or no? जैसा आपने void ratio में किया वैसे आपने इसमें भी कर दिया, वैसे आपने इसमें भी कर दिया. तो मेरे दोस्त यहां पे आपका UI क्या हो गया? What is UI? UI is the pore pressure at start of the consolidation. Start of the consolidation. ठीक है. What is UF? What is UF? UF stands for pore pressure. Pore pressure at end of the consolidation. At end of the consolidation. क्लियर है बात सबको? क्लियर है बात सबको? बोलोगे यार? यस. तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कैसे निकालते हैं? क्या ये बात सबको समझ में आई? डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का मतलब सबको समझ में आया
कि when I say degree of consolidation, it refers to the total percentage of consolidation completed at any time t. भैया किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कितना प्रतिशत कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया है वो बता रहे, ये नहीं कि कितना बाकी है, ये बता रहे कि कितना परसेंट कंप्लीट हो गया है एट एनी गिवन स्टेज ऑफ कंसोलिडेशन। तो इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। तो तीन तरीके से इसको डिटरमाइन कर रहे हैं, पहला है सेटलमेंट, दूसरा है वॉइड रेशियो, तीसरा आपका पोर वाटर प्रेशर। राइट, फटाफट नोट करेंगे सब लोग, फटाफट नोट करेंगे सब लोग। एवरीवन प्लीज नोट डाउन फास्ट, एवरीवन प्लीज नोट डाउन फास्ट। आई होप समझ में आया होगा सबको, आई होप सबको समझ में आया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। प्लीज नोट फास्ट, प्लीज नोट फास्ट। देखो आई एम प्लानिंग टू कम लाइव, तो भैया मेरे अगर आपको लग रहा है कि आपके कॉलेज एग्जाम खत्म हो चुके हैं तो जरूर मैसेज कर देना कमेंट सेक्शन में और बता देना यस सर हम फ्री हो चुके हैं, आप लाइव ले लो सर। अब यस ये हो गया, चलो ये नोट करोगे, ये नोट करोगे। तो ये तो हमने क्या निकाला, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। ये हमने क्या निकाला, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। राइट, व्हाट वी हैव फाउंड हियर, द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, क्लियर है बात? बढ़े आगे, बढ़े आगे। देखिए यहां पे नाउ द नेक्स्ट इज योर टाइम फैक्टर, द नेक्स्ट इज योर टाइम फैक्टर। देखो आपने डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन में ये तो पढ़ा कि भाई आपका परसेंटेज कितना कंसोलिडेशन हो गया, लेकिन वो कितने समय में हुआ है। ठीक है, बात समझ रहे हो? अब जैसे फील्ड पे आपको पता है कि भाई फ्रॉम डे वन आपने स्टार्ट किया है ना, और एट आपको नहीं पता कि आप किस मोमेंट पे आए हो और आपने देखा कि इतना सेटलमेंट हो गया, तो भैया अब हमको निकालना है कि कितने समय में सेटलमेंट हुआ फ्रॉम द स्टार्ट। तो a parameter which relates degree of consolidation to the time required to achieve that degree of consolidation, वो कौन होता है, टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर क्या बताता है कि भाई आपको पता है आपका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कितना है, आपको पता है टाइम कितना, अब दोनों को इंटरलिंक कर दो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो टाइम फैक्टर क्या होता है, इट इज अ फैक्टर विच रिलेट्स डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन टू द टाइम रिक्वायर्ड to achieve that degree of consolidation। समझते हैं इस पॉइंट को, समझते हैं इस पॉइंट को? देखिए यहां पे क्या बोल रहे हैं, इट इज द फैक्टर, इट इज द फैक्टर which relates degree of consolidation, degree of consolidation to the time required, to the time required to achieve that particular consolidation। अभी कैसे लिंक करेगा देखते हैं, टू द टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव दैट पर्टिकुलर कंसोलिडेशन। ठीक है दोस्त, देखो यहां पे, देखो यहां पे, तो ये तो हमने बोला कि भाई ये फैक्टर है जो इंटरलिंक करता है। अब कैसे लिंक करता है समझोगे, कैसे लिंक करता है समझोगे। TV is given as CV into T by D square। तो यहां पे TV किससे रिलेशन बना रहा है,
यहां पे टीवी किससे रिलेशन बना रहा है? टी से रिलेशन बना रहा है, ठीक है। तो टीवी आपका क्या हो गया? टाइम फैक्टर। टीवी आपका क्या हो गया? टीवी स्टैंड्स फॉर टाइम फैक्टर। टीवी स्टैंड्स फॉर टाइम फैक्टर। व्हाट इज सीवी? सीवी स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। ये सॉइल की प्रॉपर्टी होती है, वैरी नहीं करता है, चाहे आप लैब में लोगे चाहे फील्ड में लोगे, आपका कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन क्या होगा? सेम होगा। सीवी स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। नेक्स्ट अगला पार्ट हम कर रहे हैं टी। व्हाट इज टी? टी इज अ टाइम to achieve a particular degree of consolidation. What is T? T is a time required to achieve particular degree of consolidation. Particular degree of consolidation. Particular degree of consolidation. ठीक है बात? Time required to achieve particular degree of consolidation. This is your T. And what is the D? D stands for length of drainage path. D stands for length of drainage path. ठीक है बात? D stands for length of drainage path. तो इसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ क्या होता है, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। बट फॉर द टाइम बिंग आपको अभी मैंने क्या किया? सीवी को टाइम रिक्वायर्ड से लिंक कर दिया, ठीक है। अब मैं एक और इक्वेशन में अगर टीवी को यू से लिंक कर दूं तो क्या यू और टी लिंक हो जाएगा? टेल मी यस और नो। भैया यहां पे पहले इक्वेशन में मैंने टाइम फैक्टर को टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन से लिंक कर दिया। इन द नेक्स्ट फॉर्मूला अगर मैं टीवी को डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन से लिंक कर दूं तो क्या दोनों इंटर रिलेटेड हो जाएगा? यस, यही तो करना है हमको। यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे ऑल्सो टीवी इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू यू स्क्वायर। पाई बाई 4 इंटू यू स्क्वायर। Now what is this U? What is this U? U क्या है भाई? ये U क्या है? Again U is degree of consolidation, लेकिन ये जो फॉर्मूला वैलिड है, it is valid when U is less than equal to 0.6. मतलब हम परसेंटेज में नहीं लिखेंगे, we are going to write this in fraction. जैसे आपने बोला ना 5 सेंटीमीटर सेटल होना था, 2 सेंटीमीटर सेटल हुआ, तो आपका परसेंटेज में बात करते हो तो 40%, अगर मैं फ्रैक्शन में बात कर रहा हूं तो दैट इज 0.4। तो आपका u अगर 0.6 से छोटा है तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, दैट इज टीवी इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू यू स्क्वायर। अगर u 0.6 से ज्यादा है तो टीवी बराबर क्या हो जाएगा? -0.9332 लॉग ऑफ 1 माइनस यू, ठीक है, -0.0851 -0.0851। ये किस सिचुएशन में बोल रहे हैं मेरे दोस्त? ये किस सिचुएशन में बोल रहे हैं? जब आपका u ग्रेटर देन 0.6 होगा, ठीक है, जब आपका u ग्रेटर देन 0.6 होगा, इन दैट सिचुएशन माय डियर फ्रेंड आप टीवी और u को इस तरीके से लिंक करोगे। अगेन अगर आप यहां देखोगे तो u आप किस में रख रहे हो? फ्रैक्शन में रख रहे हो। कोई कोई बुक होता है जहां पे 1.7 करके दिया होता है, यहां पे u परसेंटेज में होता है, 1 की जगह 100 होता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। आप उससे करो चाहे इससे करो, आपका आंसर यही आएगा, ठीक है दोस्त। अब देखोगे यहां पे अगर मैं कुछ टर्म निकालू, जैसे मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? टीवी 50 टाइम फैक्टर करस्पॉन्डिंग टू 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। टीवी मतलब क्या हुआ? टाइम फैक्टर करस्पॉन्डिंग टू 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। टाइम फैक्टर करस्पॉन्डिंग टू 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन।
डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। तो इसका वैल्यू क्या होएगा मेरे दोस्त? व्हाट विल बी द वैल्यू, जल्दी बताएंगे। टाइम फैक्टर करस्पॉन्डिंग टू 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। आपका यू के जगह क्या रखाएगा? 0.5 रखाएगा। पहला फॉर्मूला या दूसरा फॉर्मूला? पहला फॉर्मूला यूज करेंगे, दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे? ऑब्वियसली पहला यूज करेंगे, यस और नो? सो माय डियर फ्रेंड, आपको क्या करना है? पाई बाई 4 इंटू 0.5 का स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई? 0.25 इंटू पाई डिवाइड बाई 4। तो आपका आंसर कितना आ रहा है? 0.196। सो 0.196 TV50। TV50 आपका कितना हो गया दोस्त? 0.196। वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछने को आपको होगा, आपको ये फॉर्म वैल्यू याद होनी चाहिए। अच्छा, अगला TV90, अगला है मेरा TV90। तो TV90 किसमें पुट करेंगे? सेकंड वाले में पुट करेंगे। तो TV90 क्या होगा? यहां पे रखेंगे 0.9, 1 माइनस 0.9, 0.1, लॉग ऑफ 0.1, लॉग ऑफ 0.1 है ना। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे? इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे? माइनस 0.9332, माइनस 0.9332। ठीक है, अब इसमें माइनस करें कितना? 0.0851 से माइनस करें कितना? 0.0851। ठीक है, 0.0851। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरे दोस्त? 0.848। तो TV50 एंड TV90 ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है मेरे दोस्त, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट काम आएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आपको डायरेक्ट काम आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपको डायरेक्ट काम आएगा। तो मेरे दोस्त, यू कैन क्लियरली सी कि व्हाट इज टाइम फैक्टर? इट रिलेट्स द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन to the time required to achieve that particular degree of consolidation. Is the point clear to everyone? Is the point clear to everyone? तो टाइम फैक्टर क्या होता है, ये बात आपको समझ में आई। अब यहां पे एक पार्ट है जो आपको अभी अनक्लियर है, दैट इज लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। देयर इज वन पार्ट विच इज स्टिल अनक्लियर, दैट इज लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। तो जरा उसको समझते हैं। देखिए यहां पे लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ, समझोगे बात को ध्यान से? माय डियर फ्रेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ड्रेनेज? व्हाट इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस covered by a water molecule to come out of the system, to come out of the soil. It's the largest distance covered by any water molecule to come out of the soil. This is the length of drainage path. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? It is the greatest, कर दो, greatest distance traveled by any water molecule to come out of the soil, out of the soil, to come out of the soil. तो मेरे दोस्त यहां पे दो पार्ट से है, यहां पे अगर हम क्लासिफाई करें तो दो पार्ट में क्लासिफाई होगा। पहला पार्ट आपका है सिंगल ड्रेनेज, पहला पार्ट आपका है सिंगल ड्रेनेज। सो व्हाट इज दिस सिंगल ड्रेनेज समझते हैं? व्हाट इज दिस सिंगल ड्रेनेज समझते हैं? ये सिंगल ड्रेनेज होता क्या है? ये सिंगल ड्रेनेज होता क्या है समझेंगे? देखिए देखिए, अगर मान लीजिए ये आपका सॉइल सरफेस है, दिस इज द सॉइल सरफेस, और नीचे में आपका इम्परमिएबल रॉक है, ठीक है, एंड हाइट ऑफ द सॉइल इज h, ठीक है, हाइट ऑफ द सॉइल इज h।
दिस इज द ग्राउंड सरफेस, है ना, और ऑब्वियसली बात है आप सैचुरेटेड सॉइल को डील करते हो. नाउ व्हेन यू अप्लाई द लोड, when you apply the load, sudden load, the water will try to escape out. When you try to apply the sudden load, all the water molecules will try to come out. टेरजागी साहब ने क्या बोला था, मेरा फ्लो क्या होगा, वन डायमेंशनल होगा एंड दैट टू इज वर्टिकल. अब थ्रू आउट द डेप्थ आपको पानी मॉलिक्यूल है, तो हम क्या बोल रहे हैं भाई, जो पानी मॉलिक्यूल बॉटम पे है उसको वर्टिकल कितना दूरी ट्रेवल करना पड़ेगा, जो वाटर मॉलिक्यूल बॉटम पे है उसको कितना दूरी ट्रेवल करना पड़ेगा, h दूरी ट्रेवल करना पड़ेगा. एंड कंपेयर टू ऑल अदर डेप्थ्स, जो वाटर मॉलिक्यूल बॉटम पे होगा उसको सबसे ज्यादा दूरी ट्रेवल करना पड़ रहा है. टेल मी यस और नो. तो यहां पे अगर मैं लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ की बात कर रहा हूं, दैट इज डी विच इज नथिंग बट इक्वल टू एच. लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ इज नथिंग बट इक्वल टू एच. क्लियर है बात. सो दिस इज इन केस ऑफ सिंगल ड्रेनेज, दिस इज इन केस ऑफ सिंगल ड्रेनेज. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड द केस ऑफ डबल ड्रेनेज. Double drainage. Double drainage. So what is this double drainage बेटा? What is this double drainage? देखो यहां पे, देखो यहां पे, आपका ऊपर और नीचे ये आपका सरफेस होगा, दिस योर सरफेस, ये आपका ग्राउंड सरफेस हो गया, ये आपका सैचुरेटेड है. सो ये भी आपका परमिएबल है, ये परमिएबल है, इम्परमिएबल नहीं है, ठीक है. और आपका H जो है वो ये रहा. ना व्हाट विल हैपन भैया, ये जो नीचे वाला मॉलिक्यूल था पहले वो तो नीचे से निकल जाएगा, ऊपर क्यों जाएगा वो भैया, जितना कम दूरी ट्रेवल करना पड़ेगा पानी उतना कम ट्रेवल करेगा, उसको तो अपना शॉर्टेस्ट पाथ देखना है ना. तो हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि मिड में एक लेयर लो, जो मॉलिक्यूल इस मिड के ऊपर है वो ऊपर जाएगा, और जो मॉलिक्यूल इस मिड के नीचे है वो नीचे से निकल जाएगा. आर यू गेटिंग द पॉइंट. तो मेरे दोस्त यहां पे अगर मैं लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ बोलूं, सो द लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ दैट इज डी, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ दैट इज डी इज नथिंग बट इक्वल टू एच का आधा. Length of drainage path is nothing but equal to h का आधा. Is the point clear to everyone? Is the point clear to everyone? Now, in some question, my dear friend, आपको ये बोलता है कि at start of the consolidation, the height is h1, at end of the consolidation, the height is h2. और उस समय हमको सिंगल ड्रेनेज और डबल ड्रेनेज है, तो कैसे करेंगे समझो. देखो यहाँ पे अभी हमने क्या माना था, यहाँ पे हाइट तो बदल नहीं रहा है, यहाँ पे हमने क्या माना था, हाइट तो बदल नहीं रहा है, लेकिन अगर सवाल में ऐसा दिया है, इफ at the start of consolidation height is h1, and at the end of the consolidation, हाइट इज h2. एंड ये नहीं कि कोई इंटरमीडिएट पे नहीं, एंड पे बात हो रहा. हाइट इज एट द एंड ऑफ कंसोलिडेशन, हाइट इज h2. देन हम क्या करेंगे, मानेंगे हाइट एज h एवरेज, दैट इज व्हाट h1 प्लस h2 बाई 2. हम वहां पे हाइट क्या मानेंगे, h एवरेज, दैट इज h1 प्लस h2 बाई 2. ठीक है. अब अगर सिंगल ड्रेनेज हुआ, दोस्त, अगर सिंगल ड्रेनेज हुआ तो सिंगल ड्रेनेज में क्या होगा, और अगर डबल ड्रेनेज हुआ
तो डबल ड्रेनेज में क्या होगा बताओ जल्दी से चैट सेक्शन में, बताओ जल्दी से चैट सेक्शन में। इन द केस ऑफ द सिंगल ड्रेनेज डी बराबर क्या हो जाएगा एच एवरेज, और डबल ड्रेनेज डी बराबर क्या हो जाएगा एच एवरेज बाई 2। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? बोलोगे यार? तो अगर आपको इनिशियल और फाइनल दोनों हाइट को देख के चलना है और उसके लिए एनालिसिस करना है, तो वहां पे क्या करोगे, इनिशियल और फाइनल हाइट का एवरेज लोगे। क्लियर है बात? राइट। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं मेंशन है तो आप डायरेक्ट सिंगल ड्रेनेज डबल ड्रेनेज का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। ठीक है बात? तो जल्दी से नोट करेंगे सब लोग, जल्दी से नोट करेंगे सब। प्लीज नोट डाउन फास्ट एवरीवन। प्लीज नोट डाउन फास्ट। देखो मेहनत करना मत छोड़ना। अगर आप लोग अभी तैयारी स्टार्ट भी कर रहे हो ना, तो तैयारी बस अब एकदम फुल फ्लेज में स्टार्ट कर दो। ये मत सोचो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हो जाएगा यार, एफर्ट लगाओगे सब हो जाएगा। लेकिन पॉइंट आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। कोई चीज फ्री फोकट का नहीं मिलता। एवरीथिंग रिक्वायर सैक्रिफाइस, एवरीथिंग रिक्वायर योर बेस्ट ऑफ योर पॉसिबल एफर्ट्स। अगर आप एफर्ट्स दे रहे हो, सैक्रिफाइस कर रहे हो उन चीजों का जो चीज आपके गोल में हेल्प नहीं करता है, आपका रिजल्ट आज ना कल आएगा ही आएगा। बट पॉइंट है कि यू शुड अंडरस्टैंड कि आपका क्या गोल है और आपको उस गोल के लिए क्या करना है, उस गोल के लिए किस चीज को यूज करना है। कहने का मतलब है कि किस चीज को, कौन सा चीज आपको फायदा करेगा, कौन सा चीज आपको नुकसान करेगा। जो फायदा करेगा उसको डे टू डे लाइफ में ले आओ, जो नुकसान करेगा उसको सैक्रिफाइस करके साइड कर दो। दैट मे बी एनीथिंग, है ना? चलो नोट करोगे, नोट करोगे सब लोग? ठीक है, नोट हो गया ये वाला? प्लीज नोट डाउन फास्ट, प्लीज नोट डाउन फास्ट। ओके चलिए अगले टॉपिक पे बात करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, मतलब आपके कंसोलिडेशन होने के बाद आपका टोटल कितना सेटलमेंट होगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट को। लेट्स स्टार्ट दिस। तो सबसे पहला है when void ratio is known। आपको सेटलमेंट निकालना है उस सिचुएशन में जब आपको void ratio क्या है पता है, is known। when void ratio is known, तो I hope you all remember the formula, delta H by H is equal to delta E upon 1 plus E naught। याद है मेरे दोस्त? आपने फॉर्मूला डिराइव किया होगा, डेल्टा V बाई बी इक्वल टू डेल्टा H बाई H इक्वल टू डेल्टा E बाई 1 प्लस E नॉट। अब यहां पे ध्यान रखेंगे टर्म्स क्या क्या है। व्हाट इज दिस डेल्टा H? व्हाट इज दिस डेल्टा H? इट स्टैंड्स फॉर फाइनल कंसोलिडेशन सेटलमेंट। जो आपने डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन में SF मार्क किया था, तो फाइनल कंसोलिडेशन सेटलमेंट, this is your delta H, final consolidation settlement।
What is H? Initial height of the soil before settlement. बिफोर सेटलमेंट, सेटलमेंट से पहले, सेटलमेंट से जस्ट पहले आपका जो हाइट था वो आपका है एच. व्हाट इज ई नॉट? व्हाट इज ई नॉट? इनिशियल वॉइड रेशियो, इनिशियल वॉइड रेशियो, इनिशियल वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल बिफोर सेटलमेंट, दैट इज योर ई नॉट. एंड व्हाट इज डेल्टा ई? What is the delta E? It is change in void ratio at end of the consolidation. At end of consolidation. देखो इतना मैं थ्योरी करके क्यों लिख रहा हूं मेरे दोस्त, क्योंकि मुझे पता है कि कितना भी आप लोग को पढ़ा दो ना, आप ये छोटे छोटे मिस्टेक्स एग्जाम में कमिट करके आते हो. एंड दैट इज द रीजन कि ये मैं पहले आपको बता रहा हूं, ताकि आप एग्जाम में गलती मत करो कि सर फॉर्मूला तो पता है लेकिन फॉर्मूला का मतलब नहीं पता है कि सर कि कब कौन सा यूज होगा. ठीक है, हर एक टर्म का क्या मतलब है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई यू शुड बी वेरी क्लियर विद दिस थिंग्स. ठीक है, अब देखो अगला यहां पे सेकेंड पार्ट जो हम निकालेंगे, ये आपका पहला पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट हम निकालेंगे व्हेन MV. What is MV? Coefficient of volume compressibility. When MV is known, when MV is known, when MV is known, आपको क्या पता है? MV पता है. MV मतलब coefficient of volume compressibility. So my dear friend, आपके पास फॉर्मूला क्या था? डेल्टा H by H is equal to डेल्टा E बाई 1 प्लस ई नॉट. यही था ना यार. अब इसमें हम क्या करेंगे? डेल्टा सिग्मा डैश से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. कर सकते हैं. जो आपने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया है जिसके कारण सेटलमेंट आ रहा है उसको हम बोल रहे डेल्टा सिग्मा डैश. तो अब देखो यहां पे, देखो यहां पे सब लोग, डेल्टा ई बाई डेल्टा सिग्मा डैश ये क्या हो जाएगा? इट इज नथिंग बट ए वी. डेल्टा ई बाई डेल्टा सिग्मा डैश ये क्या हो गया? ए वी होगा क्या? एंड ए वी अपॉन 1 प्लस ई नॉट ये क्या हो जाएगा? एम वी हो जाएगा क्या? तो मेरे दोस्त यहां से डेल्टा एच विच इज द फाइनल कंसोलिडेशन सेटलमेंट ये क्या हो जाएगा? एच टाइम्स एम वी इंटू डेल्टा सिग्मा डैश. इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो मेरे दोस्त H बराबर डेल्टा H विच इज द फाइनल कंसोलिडेशन सेटलमेंट ये किसके बराबर होगा? H इंटू एम वी इंटू डेल्टा सिग्मा डैश. अब देखिए यहां पे दो टर्म आपका नया आया है. नया क्या है? पहली भी आप जानते हो. व्हाट इज एम वी? एम वी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी. कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी. कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी. ठीक है. एंड व्हाट इज डेल्टा सिग्मा डैश? इट इज चेंज इन द effective stress due to external sudden loading. जिसके लिए आपने कंसोलिडेशन करना चाहे तो वो आपने एक्सटर्नल सडन लोड लगाया है, तो दैट इज योर डेल्टा सिग्मा डैश. दैट इज योर डेल्टा सिग्मा डैश. क्लियर है बात? जो आपने एक्सटर्नल सडन लोड लगाया उसके कारण जो इफेक्टिव स्ट्रेस में बदलाव आया है दैट इज योर डेल्टा सिग्मा डैश. क्लियर है बात? यस, प्लीज नोट फास्ट. तो पहला सिचुएशन हमने किया जब आपका डेल्टा एच आपका वॉइड रेशियो पता है. सेकेंड सिचुएशन जब आपका एमवी पता है. तो ये फटाफट नोट करो. अगला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आराम से करना है.
अगला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आराम से करना है, नोट करेंगे सब लोग। यस, प्लीज नोट फास्ट एवरीवन। डन। अब देखो थर्ड केस में हम क्या कर रहे हैं, इन द थर्ड केस हम क्या बोल रहे हैं, व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी सीसी इज नोन। क्या पता है दोस्त, व्हेन सीसी इज नोन, व्हेन सीसी इज नोन। तो भैया कैसे आएगा, देखो यहां पे, देखो यहां पे सब लोग, तो आपके पास फॉर्मूला था डेल्टा एच बाई एच इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई 1 प्लस ई नॉट, यही था मेरे दोस्त। यस, अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे कर रहे हैं, ध्यान दोगे, लॉग ऑफ सिग्मा नॉट डैश प्लस डेल सिग्मा डैश डिवाइडेड बाई सिग्मा नॉट डैश डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ सिग्मा नॉट डैश प्लस डेल सिग्मा डैश डिवाइडेड बाई सिग्मा नॉट डैश। आपको याद होगा जब हमने सीसी के लिए कर्व बनाया था तो हमने लॉग सिग्मा, लॉग का कर्व बनाया था जहां पे वाई एक्सिस पे आपका वॉल्ट रेशियो था और एक्स एक्सिस पे आपका लॉग ऑफ सिग्मा डैश था। तो मेरे दोस्त द कर्व विच यू ऑब्टेन्ड वाज लीनियर, द कर्व विच यू ऑब्टेन्ड वाज लीनियर। तो अगर आपका कर्व लीनियर था मेरे दोस्त, तो यहां ध्यान दो, द कर्व वाज लीनियर, याद है। तो लेट अस से द इनिशियल वॉइड रेशियो वाज ई नॉट, द फाइनल इज ई वन, द चेंज इज व्हाट, डेल्टा ई, द चेंज इज डेल्टा ई। इनिशियल वॉइड रेशियो इज व्हाट, लॉग ऑफ सिग्मा नॉट डैश, और फाइनल क्या है, लॉग ऑफ सिग्मा वन डैश। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये जो सिग्मा नॉट डैश प्लस डेल सिग्मा डैश, इट इज नथिंग बट सिग्मा वन डैश। ठीक है, तो यहां पे सिग्मा वन डैश क्या है, इट इज नथिंग बट सिग्मा नॉट डैश प्लस डेल सिग्मा डैश। इज द पॉइंट क्लियर। और ये जो डेल सिग्मा डैश ये है क्या, जो आपने इंपैक्ट, जो आपने सडन लोड लगा के जो एक्स्ट्रा सरचार्ज लगाया है जिसके कारण पानी बाहर निकल रहा है, दैट इज योर डेल्टा सिग्मा डैश। क्लियर बात। सिग्मा नॉट डैश क्या था, वो ऑलरेडी उस लेयर पे पहले से लग रहा था। ठीक है, आपने कंसोलिडेशन के दौरान इसको लगाया नहीं है, ये पहले से लग रहा था। तो इसके बारे में और डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, देखिए यहां पे, सो नाउ माय डियर फ्रेंड, ये वैल्यू जरा ध्यान देंगे सब लोग, ध्यान देंगे सब लोग, ये वैल्यू, दिस वन, जरा इस पे ध्यान दीजिए। डेल्टा ई बाई लॉग ऑफ सिग्मा नॉट डैश प्लस डेल सिग्मा डैश बाई सिग्मा नॉट डैश, यही क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट योर, दिस इज नथिंग बट योर सीसी अपॉन 1 प्लस ई नॉट इंटू लॉग ऑफ सिग्मा नॉट डैश प्लस डेल सिग्मा डैश डिवाइडेड बाई सिग्मा नॉट डैश। तो यहां से हमको डेल्टा एच चाहिए, तो डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या हो गया, सीसी अपॉन 1 प्लस ई नॉट इंटू एच नॉट इंटू लॉट टू द बेस 10 सिग्मा नॉट डैश प्लस डेल सिग्मा डैश डिवाइडेड बाई सिग्मा नॉट डैश।
Is the point clear to everyone? Is the point clear to everyone? So मेरे दोस्तों, this is your settlement. This is your settlement. This is your final settlement in terms of delta H. Yes, आपको सीसी पता है, आपने एक क्वेश्चन लिख दिया, यू गॉट द वैल्यू. तो टोटली अभी हमको फाइनल सेटलमेंट के लिए 3 फॉर्मूला मिला है, एक सीसी के टर्म में, एक एमवी के टर्म में, और दूसरा आपका वॉइड रेशियो के टर्म में. यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब सर देखो, ये जो लास्ट फॉर्मूला हमने लिखा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सर. तो वी शुड अंडरस्टैंड कि फॉर्मूला यूज कैसे होगा. वी शुड अंडरस्टैंड दिस कि ये फॉर्मूला यूज कैसे होगा. तो उसके बारे में अब इन डिटेल देखने वाले हैं. ठीक है, चलो जल्दी नोट करोगे, जल्दी नोट करोगे. हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला वो अब देखने जा रहे हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. गेट में ऑलमोस्ट चांस होता है, 90% चांस होता है कि एक क्वेश्चन, चाहे वो फाउंडेशन इंजीनियरिंग में इससे पूछ दे, चाहे डायरेक्ट कंसोलिडेशन सेटलमेंट पूछ दे कि भैया सीसी आपको दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, सेटलमेंट बताइए. उसके बाद भी बच्चे गलती करते हैं क्योंकि हर एक टर्म का मतलब नहीं पता होता है. तो अब जो बोलने वाले आगे आने वाले आधे घंटे में ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. ठीक है, चलो नोट करोगे सब लोग, नोट करोगे सब लोग. डन, डन. चलिए ठीक है, फिर देखिए अब यहां पे. सो केस 1, when footing is embedded in clay layer, when footing is embedded in clay layer. ठीक है, समझना बात को ध्यान से सब लोग, समझना बात को ध्यान से. चलिए देखिए यहां पे सब लोग. तो लेट अस से let us say this is the ground surface. ये क्या है मेरे दोस्त? ये आपका ग्राउंड सरफेस है, राइट. और थ्रू आउट आपको क्या दिख रहा है? थ्रू आउट आपको क्या दिख रहा है? यू कैन सी द क्ले लेयर. ठीक है, थ्रू आउट आपको क्या दिख रहा है? क्ले लेयर दिख रहा है. और इट इज रेस्टिंग ओवर इम्परमिएबल सॉइल. इम्परमिएबल रॉक बोल दो, इम्परमिएबल रॉक, परमिएबल रॉक. ठीक है मेरे दोस्त. थ्रू आउट ये क्या है? थ्रू आउट ये क्ले है. थ्रू आउट ये क्ले. हमारा जो सेटलमेंट होगा, सेटलमेंट हम किस में देखेंगे? उस सॉइल में जिसमें सेटलमेंट ज्यादा होगा. अगर मान लो मेरे पास अलग अलग लेयर का भी सॉइल होता तो हम सेटलमेंट कैसी सॉइल में देखेंगे? उस सॉइल में देखेंगे जिसमें सेटलमेंट ज्यादा होगा. और सेटलमेंट किसमें ज्यादा होगा? जो फाइन ग्रेन्ड होगा, दैट इज जिसमें वॉइड्स ज्यादा होंगे, दैट इज योर यहां पे मिली क्ले. राइट नाउ माय डियर फ्रेंड, हमको जो सेटलमेंट देखना है, दैट सेटलमेंट विल बी सीन फ्रॉम द बेस लेवल ऑफ फुटिंग. ये फुटिंग का जो बेस लेवल है, इसके नीचे देखना है. आपने सेटलमेंट करने के लिए यू हैव अप्लाइड द लोड. ठीक है, लेट अस से दैट लोड इज क्यू. दिस इज व्हाट? दिस क्यू लोड इज द सडन लोड. ये जो क्यू लोड आपने लगाया, दिस इज व्हाट? दिस इज सडन लोड. राइट.
दिस इज सडन लोड, राइट। आपने क्यू लोड लगाया, दैट इज सडन लोड, तो आपको क्या देखना है, सेटलमेंट क्या हो रहा है। नाउ माय डियर फ्रेंड, हमने क्या बोला कि भाई आप सेटलमेंट कहां देखोगे, फ्रॉम द बेस लेवल, फ्रॉम द बेस लेवल, राइट। तो ये मेरा क्या हो गया, एच, या हमने एच नॉट लिखा था तो एच नॉट, ठीक है। और इसके मिड लेयर पे हम सेटलमेंट देखेंगे, इसके मिड लेयर पे हम सेटलमेंट देखेंगे। कहने का मतलब है फ्रॉम द बेस लेवल टिल द हाइट दैट इज एच नॉट बाई 2 वी आर गोइंग टू लुक फॉर द सेटलमेंट। फ्रॉम द बेस लेवल ऑफ 14 टिल द मिड हाइट वी आर गोइंग टू लुक एट द सेटलमेंट। अब देखिए यहां पे मेरे दोस्त, आपको याद होगा मैंने बोला था कि लोड एज इट इज ट्रांसफर होते जाएगा। रिमेंबर ट्रेपेजॉइडल मेथड। तो आपका लोड, कहीं भी बात करोगे तो आपका जो टोटल लोड है वो सेम रहेगा, वो वैरी नहीं करेगा। इट इज ट्रांसफर फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। हाँ, स्ट्रेस वैरी करेगा बिकॉज एरिया इज वैरिंग। तो यहां पे इफ यू रिमेंबर द ट्रेपेजॉइडल मेथड, आपका जो लोड है it is going to get distributed, it is going to get distributed. So this h naught by 2 को हम लिख दे रहे z, so the load is going to get distributed, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं ये width b है, और अगर मैं बोल रहा हूं ये क्या है, n horizontal 1 vertical, तो मेरे दोस्त ये भी क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ये भी आपका बी हो जाएगा। व्हाट इज दिस, 1 वर्टिकल है तो n हॉरिजॉन्टल है, तो आपका डेप्थ कितना, मान लो z है, दैट इज नथिंग बट h नॉट बाई 2। तो इधर क्या हो जाएगा nz, इधर भी क्या हो जाएगा nz। हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या, यस इट विल बी, इट विल बी। सो नाउ माय डियर फ्रेंड, अगर मुझे सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं, डेल्टा एच दिस इज इक्वल टू सी सी अपॉन 1 प्लस ई नॉट इंटू एच नॉट इंटू लॉग टू द बेस 10 सिग्मा नॉट डैश प्लस डेल सिग्मा डैश डिवाइडेड बाई सिग्मा नॉट डैश। यही था मेरे दोस्त, यही था मेरे दोस्त, यही फॉर्मूला था। अब देखो यहां पे सब लोग, अब देखो यहां पे सब लोग, लेट अस से ऑब्वियस सी बात, आपका सॉइल क्या कर दे, हम सैचुरेट कर दे, सैचुरेट कर देते। ये हाइट, दिस इज योर डेप्थ ऑफ फुटिंग, दिस हाइट इज योर डेप्थ ऑफ फुटिंग। थ्रू आउट आपका सेम सॉइल है तो हम लिख दे रहे गामा सेट, थ्रू आउट आपका सेम सॉइल है तो हम लिख दे रहे गामा सेट, राइट। सो नाउ माय डियर फ्रेंड, अगर मुझे सिग्मा नॉट डैश लिखना है यहां पे, तो हमको कहां लिखना है, जिस लेवल पे आपने एनालिसिस किया उस लेवल पे निकलना है। तो सिग्मा नॉट डैश क्या हो जाएगा, गामा सबमर्ज इनटू, देखो डेप्थ ऑफ फुटिंग प्लस योर जेड। बात समझ में आई क्या? तो ये आपका क्या दे दिया, सिग्मा नॉट डैश। जिस लेवल पे आपने एनालिसिस करना है उस लेवल पे आप सिग्मा नॉट डैश निकालेंगे, ठीक है। नाउ इफ आई से फॉर रेक्टेंगुलर फुटिंग, for rectangular footing of B by L, एक रेक्टेंगुलर फुटिंग है B by L, मान लो आपको दिया हुआ स्ट्रिप है, क्या होगा आप जानते ही हो, स्क्वायर होगा तो क्या होगा, इसी के तरह आप निकाल सकते हो। सो मेरे दोस्त, आपको अगर यहां पे डेल्टा सिग्मा डैश निकालना है, दैट इज नथिंग बट लोड अपॉन एरिया, लोड अपॉन एरिया। तो लोड आपने क्या लगाया, द लोड यू अप्लाइड इज Q, and what is the area on which it is going to spread, B plus 2nz, L plus 2nz। तो मेरे दोस्त यहां पे क्या हो जाएगा, B plus 2nz और L plus 2nz, it is going to act on this area। तो यहां से डेल्टा सिग्मा डैश और सिग्मा नॉट डैश कैसे निकलेगा, समझ में आया सबको, बोलोगे यार, डेल्टा सिग्मा डैश और सिग्मा नॉट डैश कैसे निकलेगा ये समझ में आया। जब पहला सिचुएशन में क्या बोला है कि थ्रू आउट आपका क्या है, थ्रू आउट इट इज क्ले लेयर,
थ्रू आउट ये क्या है, थ्रू आउट ये आपका क्ले लेयर है। उस सिचुएशन में कैसे आपको यूज होगा ये मैंने आपको यहां पे बताया है, ये मैंने आपको यहां पे बताया है, ठीक है। तो व्हेन द फुटिंग इज एम्बेडेड इन द क्ले लेयर, व्हेन द फुटिंग इज एम्बेडेड इन द क्ले लेयर, ठीक है बात, व्हेन द फुटिंग इज एम्बेडेड इन द क्ले लेयर, उस सिचुएशन में आपका डायग्राम बन रहा है, उस सिचुएशन में आपका डायग्राम बन रहा है। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको? चलो जल्दी से नोट करोगे। और एक केस देखते हैं, और एक केस देखते हैं। प्लीज नोट फास्ट, प्लीज नोट फास्ट। चलिए लेट्स सी केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या बोलता है? व्हेन soil is not embedded when footing is not embedded in clay layer, in clay layer, when footing is not embedded in clay layer, ठीक है, फुटिंग क्ले लेयर में एम्बेडेड नहीं है। देखिए यहां पे क्या बोलना चाह रहा है ये, लेट अस से दिस इज योर फुटिंग, ठीक है, और ग्राउंड सरफेस, ये आपका ग्राउंड सरफेस हो गया, ठीक, दिस इज द ग्राउंड सरफेस। अब यहां पे देखो आपका जो फुटिंग है वो किस में है, लेट अस से इट इज इन सैंड लेयर, इसके नीचे आपका क्ले लेयर है, और उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका इम्परमिएबल रॉक है। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है मेरे दोस्त। सो दिस हाइट इज h1, ठीक है, एंड दिस हाइट इज h2, दिस हाइट इज h2। क्लियर है बात? तो अगेन सेटलमेंट हम किसका देखेंगे, जिसमें वॉइड ज्यादा है। किसमें वॉइड ज्यादा है? क्ले में ज्यादा है। तो सेटलमेंट हम किसका चेक करेंगे? क्ले का चेक करेंगे। ठीक है, तो आपने जो लोड अप्लाई किया, आपने जो लोड अप्लाई किया दैट इज क्यू, वही लोड फुटिंग के बेस पे भी जाएगा, वही लोड फुटिंग के बेस पे जाएगा। अब जो सेटलमेंट देखेंगे वो अगेन कहां देखेंगे? मिड ऑफ क्ले लेयर पे देखेंगे। कहां देखेंगे दोस्त? वी विल लुक एट द सेटलमेंट एट द मिड ऑफ द क्ले लेयर, मिड ऑफ द क्ले लेयर। दैट मींस आपका एच नॉट क्या हो गया? एच नॉट इज नथिंग बट इक्वल टू H2, एच नॉट इज नथिंग बट इक्वल टू H2। क्लियर है बात? एच नॉट इज नथिंग बट इक्वल टू H2। नेक्स्ट, आप जब डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? ट्रैपेजॉइडल डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रैपेजॉइडल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये वैल्यू क्या होगा? देखो यहां पे, इसको हम बोल दे रहे हैं जेड, बेस्ड ऑन द डाटा आप निकाल लोगे, इसको हम बोल दे रहे हैं जेड। विड्थ मेरा क्या है? द विड्थ इज बी, विड्थ इज बी, दिस इज जेड। तो ये हो गया बी और ये हो गया जेड, एन जेड, एन जेड, ये भी क्या हो गया? एन जेड। बात समझ आ रहा है? बात समझ आ रहा है?
तो अगर उसी के नीचे क्ले में एम्बेडेड था तो बेस ऑफ द फुटिंग्स हमने जितना क्ले का बचा हुआ था उसके मिड पे ले लिया, लेकिन अगर क्ले में ही नहीं है, बाहर है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, मेरा जितना क्ले का हाइट है जो उसके नीचे उसका मिड पे ले लेंगे, ठीक है, और उस पर डिस्ट्रीब्यूशन एनालाइज करेंगे। बात समझ आया? तो सबसे पहले अगर मैं डेल्टा सिग्मा डैश लिख दूं तो डेल्टा सिग्मा डैश इज व्हाट, Q डिवाइडेड बाई लोड अपॉन B प्लस 2nz इंटू L प्लस 2nz। अगर रेक्टेंगुलर फुटिंग है, स्ट्रिप है तो L प्लस 2nz हट जाएगा, बिकॉज लेंथ बहुत बड़ा है तो उसमें छोटा अमाउंट कुछ ऐड करोगे उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, ठीक है बात। सिग्मा नॉट डैश, मान लीजिए इसका गामा 1 है, इसका गामा 2 है, इफेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो सिग्मा डैश क्या हो जाएगा, गामा 1 इंटू H1, ठीक है, प्लस गामा 2 इंटू H2 बाई 2। अगेन हम यहां पे जब बात करेंगे तो इफेक्टिव की बात करेंगे, हम यहां पे जब बात करेंगे तो इफेक्टिव की बात करेंगे, क्लियर है बात। यहां पे जब हम बात करेंगे इफेक्टिव की बात करेंगे, कितना सॉइल ओवरबर्डन प्रेशर लग रहा है एट दैट पर्टिकुलर लेयर, वो चीज हम देख रहे होंगे, ठीक है बात। सो दैट इज योर सिग्मा डैश। उसके बाद आप डायरेक्टली H0 बराबर H2 आप देख ही चुके हो, डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यू विल गेट योर आंसर। डायरेक्टली यू विल अप्लाई योर फॉर्मूला एंड यू विल गेट योर आंसर। ये बात क्लियर हुआ सबको? ये बात क्लियर हुआ सबको? बोलोगे यार? तो पहले सिचुएशन में जहां पे क्ले में एम्बेडेड था तो हमने बेस लेवल से हमने बाकी जो रिमेनिंग हाइट है उसके मिड पे एनालिसिस किया। जब क्ले में एम्बेडेड नहीं था, कोई और लेयर में था, उसके नीचे क्ले था, तो हमने क्या किया, उस बेस से हम कहां तक गए, जो क्ले लेयर उसके मिड पे गए, and then we have done the analysis. So I hope this part is clear to everyone. I hope this part is clear to everyone. Yes. क्या ये पार्ट सबको समझ में आया? क्या ये पार्ट सबको समझ में आया? चलिए एक लास्ट पार्ट हम देखेंगे, एक लास्ट पार्ट हम यहां पे देखेंगे। सेटलमेंट फ्रॉम ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल टू नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। भैया आपने लोडिंग इस तरीके से किया है कि आपका सॉइल ओवर कंसोलिडेटेड से क्या बन रहा है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड बन रहा है। आपने लोडिंग इस तरीके से किया है कि आपका सॉइल ओवर कंसोलिडेटेड से नॉर्मली कंसोलिडेटेड बन रहा है। देखिए यहां पे, देखिए यहां पे, मान लीजिए यहां पे हमने E नॉट दे दिया, यहां पे हम क्या दे दिए, लॉग ऑफ सिग्मा डैश। तो आपका इनिशियल, जब आपका सॉइल किस स्टेज में है, ओवर कंसोलिडेटेड स्टेज में है, तो क्या है, लॉग ऑफ सिग्मा नॉट डैश है, ठीक है। टिल दिस पॉइंट, जो कि हम क्या बोल रहे हैं, लॉग ऑफ sigma 1 dash. Sigma 1 dash is the maximum stress applied in the past. तो यहां पे जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, इट इज नॉट स्ट्रेट लाइन, है ना, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। और यहां पे कोएफिशिएंट क्या यूज होता है, CR यूज होता है क्या, एकदम होता है। और उसके बाद अगर आप फर्दर लोड कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, इट इज द स्ट्रेट लाइन। तो ये इस स्टेज में ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, इन द अदर स्टेज इट इज नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, ठीक है। अब यहां पे मेरा वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, लेट अस से दिस इज लॉग ऑफ सिग्मा 2 डैश। क्लियर है बात? आपको सेटलमेंट निकालने बोल रहा है। इस समय आपका वॉइड रेशियो क्या है, इस समय आपका वॉइड रेशियो क्या है, द वॉइड रेशियो इज E नॉट, ठीक है।
तो मेरे दोस्त देखो, आपका जो सेटलमेंट होगा दो पार्ट में बटेगा। पहला पार्ट जब ओवर कंसोलिडेटेड था, दूसरा पार्ट जब नॉर्मली कंसोलिडेटेड था। एग्री करते हो? दो पार्ट में बटेगा, एक ओवर कंसोलिडेटेड, दूसरा नॉर्मली कंसोलिडेटेड। तो जब ओवर कंसोलिडेटेड था तो उस सिचुएशन में माय डियर फ्रेंड डेल्टा H1 क्या लिखाओगे? CR अपॉन 1 प्लस ई नॉट इंटू H नॉट लॉग टू द बेस 10। देखो आपका फाइनल स्ट्रेस क्या है? सिग्मा 1 डैश है, सो लॉग 10 सिग्मा 1 डैश, और इनिशियल क्या था? सिग्मा नॉट डैश। इसी को तो आप लिख रहे थे ना, सिग्मा नॉट डैश प्लस डेल सिग्मा डैश, यस और नो? तो हम डायरेक्ट सिग्मा 1 डैश हमको दिख रहा, हम लिख दिया, राइट? ये आपका डेल्टा H1 हो गया। प्लस अगर मेरे को डेल्टा H2 लिखना है तो डेल्टा H2 क्या हो जाएगा? देखो यहां पे CC अपॉन 1 प्लस ई नॉट इंटू H नॉट इंटू लॉग टू द बेस 10। अच्छा, अब यहां पे अगर हम ध्यान देंगे मेरा वैल्यू क्या होगा? सिग्मा 1 डैश से सिग्मा 2 डैश जा रहा है, तो सिग्मा 2 डैश डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 डैश। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? Is the point clear to all? So delta H formula, that is final consolidation settlement, is a combination of settlement when it is over consolidated and settlement when it is normally consolidated. Is the point clear to everyone? Is the point clear to all? Yes? Clear है? चलिए, good. Please note first. Please note first. क्लियर है? तो बेटा कैसे एक सेटलमेंट निकालना ये आपको मैंने यहां पे बता दिया। अब देखो कभी कभी क्या होता है आपके क्वेश्चन में, सीवी के लिए बोलता है कि वी हैव यूज्ड द स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सीवी, वी हैव यूज्ड द लॉग ऑफ टाइम फिटिंग मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सीवी। ठीक है, तो वहां पे आपको समझना है सिंपल सा बात कि कितना परसेंट डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन लिया गया है फॉर सीवी को डिटर्मिनेशन के लिए। तो देखो यहां पे सीवी के डिटर्मिनेशन में पहला पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड। ठीक है, तो दिस इज डेवलप्ड बाय टेलर, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, डेवलप बाय टेलर। अब इन्होंने क्या बोला? CV is determined based on 90% degree of consolidation. CV is determined based on 90% degree of consolidation. तो यहां से मेरे दोस्त, यहां से आप क्या लिखोगे? TV 90 is equal to CV into time required for 90% degree of consolidation upon D square। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो? आप यहां से CV बता सकते हो, क्या बता सकते हो? TV 90 into D square divided by T 90। Is it clear to everyone? तो आपको सवाल में ये जो डाटा देता है बस इतना पकड़ने के लिए देता है कि आपका 90% कंसोलिडेशन हुआ है या 50% कंसोलिडेशन हुआ है। तो स्क्वायर रूट अगर बोल रहा है तो इट करस्पॉन्ड्स टू 90% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, अगर स्क्वायर रूट बोल रहा है तो इट करस्पॉन्ड्स टू 90% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर ये स्क्वायर रूट बोल रहा है तो इट करस्पॉन्ड्स टू 90% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, अब इसी तरह अगला है लॉग ऑफ टाइम फिटिंग मेथड। इसी तरह अगला है लॉग ऑफ टाइम फिटिंग मेथड। तो इट इज डेवलप बाय ए कैसाग्रांडे। तो यहां पे सीवी कितना पे डिटरमाइन हो रहा है? सीवी इज डिटरमाइंड corresponding to 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, तो यहां से अगर हम सीवी निकालेंगे फॉर्मूला से, सो टीवी 50 इज इक्वल टू व्हाट?
CV इंटू T50/d², यहां से CV क्या हो जाएगा, TV50 इंटू d² डिवाइडेड बाई टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। क्लियर है बात? तो आपको डायरेक्ट एक लाइन लिखा होगा आपके स्टेटमेंट में, आपको वहां से बताना है कि पहचान लेना है कि भैया 50% है 90% है, और जो भी डाटा पूछा होगा आप उसको फर्दर यूज कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए आपको TV50 के लिए डाटा भी याद करा है। TV50 इज 0.196 एंड TV90 इज 0.848। TV50 0.196 है और TV90 इज 0.848। क्लियर है बात? यस। सो इतना सफिशिएंट है आपके लिए, इतना सफिशिएंट इसमें आपके लिए, राइट। तो विद दिस आपका कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है ना। कुछ पार्ट आपका रिमेनिंग जो आगे करा देंगे, है ना। तो आपका जो नया बैच है दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 26th विद द सब्जेक्ट दैट इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो अगर आपको ज्वाइन करना है फटाफट ज्वाइन कर लेंगे, राइट, यूजिंग द कोड दैट इज BHAR10 BHAR10, है ना। और मेरे दोस्त अभी आपको ऑफर भी चल रहा है जहां पे प्लस आइकॉनिक पे 1 मंथ एक्स्ट्रा तो मिल ही रहा है 12 मंथ्स पे, साथ ही साथ आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट है। भैया मेरे आपको कोई भी क्वेरी है, मेरा डिस्क्रिप्शन सब्सक्रिप्शन लिंक आपको दिया हुआ है, यूजिंग द कोड डायरेक्टली आप उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली ऐप पे जाते हो तो वहां पे आपसे कोड मांगेगा, देन अप्लाई द कोड एंड गेट द 20% डिस्काउंट। ठीक है, दैट इज BHAR10, है ना। और मेरे दोस्त देखो, ये जो आप ऑल स्टार बैच ज्वाइन करोगे क्या क्या मिलेगा, यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैचेस एंड क्लासेस। जो पहले बैच आ गए उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो। यू कैन अटेंड लाइव, रिकॉर्डेड, जो करना है करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो पहले हो गए सब्जेक्ट आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में उठा सकते हो। आपको लग रहा है आपका सब्जेक्ट स्लो चल रहा है, रिकॉर्डेड उठा लो, फटाफट तेज कर सकते हो, राइट। आपको टॉप एजुकेटर से डाउट सॉल्विंग मिलता है, जहां पे आपके डाउट्स को अगर लाइव करो तो इंस्टेंट आपके डाउट क्लियर होते हैं। अगर आप आइकॉनिक के लिए जाओ तो आप पास एक मेंटर होता है जो आपके डाउट सॉल्विंग आपकी मदद करता है। You get access to the digital notes, printed notes, PYQ books. अगर आप आइकॉनिक ले रहे हो तो आपको हार्ड कॉपी दिया जाता है, दैट इज बुक आपको आपके घर पे डिलीवर होता है। साथ ही साथ आपके ऐप पे 5600 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसको आप एक्सेस कर सकते हो व्हेन यू गो फॉर द सब्सक्रिप्शन। देखो, अगर आपको लगता है कि यार फीस ज्यादा है, मैं तुरंत में एक बार में नहीं पाऊंगा, लेकिन हमको पढ़ना है, तो मेरे दोस्त व्हाट यू कैन डू, आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, ये नंबर पे आप कॉल कर लेना। व्हेन यू कॉल ऑन दिस नंबर डायरेक्टली बोलना है कि मेरे पास कोड है BHAR10 और मुझे सब्सक्रिप्शन लेना है यूजिंग लोन। सो मिनिमम पेपर वर्क है, 2 घंटे में अप्रूवल आ जाता है, फ्लेक्सिबल टेन्योर में आप पेमेंट कर सकते हो एंड यू कैन लर्न फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द टीचर्स ऑफ द कंट्री। और भूलना नहीं मेरे दोस्त, कोई भी सब्सक्रिप्शन हो, यूज द कोड BHAR10, चाहे वो गेट हो, चाहे ESE हो, चाहे वो आपका स्टेट एग्जाम हो, चाहे कोई भी अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन है, यू कैन अप्लाई द कोड BHAR10। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम लोग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल द बेस्ट। और अगर आपको पढ़ना है फ्रॉम द बेस्ट टीचर्स ऑफ द कंट्री इन ऑल द सब्जेक्ट्स, डू ज्वाइन द प्लस एंड आइकॉनिक एंड गेट द बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग, राइट। सो थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहो अच्छे से, लेट्स क्रैक इट।